कहते हैं कि ये दुनिया में सब हो सकता है, बुड्ढा नाला बुड्ढा हो के ही मर जाए। ये बहेगा जरूर, बहेगा बूढ़ा होकर। जो बूढ़ा शब्द दिया ना वो गुरु नानक पातशाह दिया। अब इसका फ्लो इतना नहीं होगा कि लुधियाने को बे टॉर्चर करेगा। गुरु नानक पातशाह के सभी वचन पूरे हुए, पर लुधियाना निवासियों ने क्या दिया? गंदगी। हम बात करते हैं सीचेवाल मॉडल की, जो कि आपने 90 में किया था, कमाल कर दिया। टेक्नोलॉजी कहाँ से लाए, आइडिया कहाँ से आया आपको? आइडिया क्योंकि जरूरत काट की माँ होती है ना। अपने गांव का पानी सीवरेज सिस्टम डालकर ट्रीट कर खेती को लगाना शुरू कर दिया। अच्छा। उस समय रिसाइकल की बात चलती थी, हम रीयूज शुरू कर दिया था कि जो हमने पानी यूज कर रहे हैं गांव में कर रहे हैं वो उसको ट्रीट करके खेती को लगाना है। वो था पर यूनिवर्सिटी के लोग वो 17 में हमारे पास आए। सरकार ने क्या कि हम इस मॉडल को अपनाना चाहते हैं। कॉपीराइट लिया आपने? कॉपीराइट लिया आपने? नहीं, कॉपीराइट अब छोड़ दिया। कॉपीराइट इसलिए छोड़ दिया कि सभी होना चाहिए। अब बाहर जाना, ठीक है, सानू की 12वीं कितना तो बाहर चले जाओ। उनके लिए आपका क्या खास पैगाम है? जहाँ तो हम कोई जहाँ काम करना, हमारे पास हमारा परिवार है, समाज है, हमारे रिश्तेदार है, हमारी सपोर्ट के लिए बाहर कौन होगा? टेक्निकल लाइन में दुनिया भर में है, आप सीख कर जाए, पढ़ कर जाए, ना कि +2 करके बाहर दौड़े। पिक्चरों के धुरंधर तो आपने अक्सर देखे हैं, लेकिन पर्यावरण के असली हीरो, असली धुरंधर कुछ खास लोग होते हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में जितना कहेंगे शायद उतना कम रह जाएगा। उनको इको मैन कहते हैं, उनको हीरो ऑफ एनवायरनमेंट कहते हैं। वो जहाँ एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हैं वहाँ पर अपने प्रांत, अपने ज़िले का भी पूरा ध्यान रखते हैं। आज हमारे साथ हैं पद्मश्री, मैंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, डॉक्टर बलबीर सिंह सीचेवाल। सीचेवाल जी, थोड़े 2 रोल हैगे ने। पहला तुसी एनवायरमेंटलिस्ट हो जी, ते दूजा तुसी पॉलिटिशियन हो। तो मैं थोड़े तो पहला सवाल पूछदी हाँ, पहला सवाल पॉलिटिक्स ਨੂੰ लेके होए या फिर एनवायरनमेंट ਨੂੰ लेके? जो मर्जी हो जाए, सारे तो जवाब मिलेंगे। सीचेवाल जी, अब हम ना कोशिश करते हैं कि हिंदी में इंटरव्यू रखें ताकि आपकी जो विचारधारा है वो दूर दूर तक जा सके। ठीक है, जितना का हम बोल सकते हैं बोलेंगे। तो मेरा पहला सवाल जड़ा हैगा जे मैं पूछना चाहूँगी थोड़े तो कि आपने इतना पर्यावरण को लेकर काम किया, तो जब आप छोटे थे आपको याद है आपने पहला पौधा कब लगाया था? वो ना कि पहला जो पौधे वो तो हम पंजाब में हमारा बचपन से ये पौधे लगाने का काम चलता। पहले खेतों में लगाते थे, अब रास्तों पर सभी जगह पर लगाना शुरू कर दिया। और जब से सेवा का काम शुरू हुआ तब से हमारे पास 2 नर्सरियाँ, हम फ्री बूटे बांटते हैं, कोई भी ले जा सकता। और ट्रेडिशनल बूटे और सुगंधी वाले बूटे और जो पंजाब में पूरी तरह अच्छा चलते बूटे वो सभी बूटे हम लगाते हैं और फ्री में देते हैं। मेरे को लगता है ये ना कोइंसिडेंस नहीं है कि आपके पिंड का नाम भी सीचेवाल है और आपने काम भी वही किया है, जमीन की सिंचाई का। जी। और ऊपर से बाबा नानक की जो बेट है, जो काली बेट है, उसमें आपने जो काम किया है उसके बारे में हमको ज़रूर बताएं। क्योंकि हम सबसे पहले अपने गांव से, और जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगी कि जो सीचेवाल जी ने काम किए हैं ये न केवल आप देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं कि कुछ भी ज़िंदगी में असंभव नहीं है और क्या क्या काम किए हैं हम जानते हैं। हाँ जी। सबसे पहले हमने अपने गांव से शुरू किया, अपने गांव की सफाई शुरू की और रास्ते बनाने शुरू किए। और हमारे इलाके में राजस्थान जैसा माहौल था, रास्ते नहीं थे। हाँ। किसानों के लिए, खेतों के जाने के लिए, और बड़ी समस्या थी। हाँ। तो हमने रास्ते बनाने, कच्चे रोड बनाए
और अच्छा, कच्चे रास्ते भी नहीं थे? कच्चे रास्ते, क्योंकि पहले बहुत बड़े टिल्ले थे मिट्टी के। हाँ। उनको हम बात कर रहे हैं 90 की दौर की, 80 के दौर की। 90-92 की बात हाँ, करिए। 90-92 की। वो उनको हटाया और लाल मिट्टी डालकर जहाँ कोई एक पशु नहीं चल सकता था, वहाँ मारुति दौड़ने लगी। वहाँ मारुति होती थी उस समय। सो उससे बहुत बड़ा लोगों को फायदा होया। तो पहले रोड वाले बाबा साहब, फिर जो है वेलफेयर बाबा, वेलफेयर बाबे नाम जानने लगे। उसके बाद हमने अपने गांव में 99 में अपने गांव का पानी सीवरेज सिस्टम डालकर ट्रीट कर खेती को लगाना शुरू कर दिया। अच्छा। उस समय रिसाइकल की बात चलती थी, हम रीयूज शुरू कर दिया था कि जो हमने पानी यूज कर रहे हैं गांव में कर रहे हैं, वो उसको ट्रीट करके खेती को लगाना। क्या हाँ, उसको सीचेवाल मॉडल भी कहते हैं। सीचेवाल मॉडल बता रहे हैं हमको। 99 में हमने वो सीचेवाल मॉडल अपने गांव में उतार लिया था, और अब तो पूरे भारत में वो चल रहा है सीचेवाल मॉडल। सो उस से बाद पवित्र नदी की सेवा का कार्य आरंभ हुआ, जो 2000 में हुआ, शुरू किया। और तब जो वो पाक पवित्र नदी जो बह रही थी सुल्तानपुर में, जहाँ गुरु नानक पातशाह 14 साल 9 महीने 13 दिन वहाँ रहे, और वो नदी डस्टबिन बन चुकी थी। और हमने वो जो शुरुआत की, उस वेले तो इम्पॉसिबल लगता था। हौली हौली वो गांव का पानी जो गिरता था वो ट्रीट करके खेती को लगाना शुरू किया। वो सीचेवाल मॉडल उस पर स्थापित किया। और जो शहरों का पानी नदी में गिरता था, वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगाने शुरू किए। सबसे पहला ट्रीटमेंट प्लांट सुल्तानपुर में लगा, दूसरा कपूरथले में। कोई ट्रीटमेंट प्लांट किसी भी शहर में गांव में नहीं था। उस समय कोई नहीं था। सबसे हमने सरकार पर प्रेशर बनाया, जो गंदे पानी गिरते थे हमने रोक दिए कि ये तो अब हमारी आस्था का केंद्र है, आप गंदा पानी कैसे डाल सकते हैं। 1976 का एक्ट बना हुआ, किसी भी नेचुरल सोर्स में पानी डालना तो थूक नहीं सकते, क्योंकि हमारी पवित्रता का सवाल है। हाँ, तो वो हमने कहा कि ट्रीट कर भी पानी तुसी इस नदी में नहीं डाल सकते, पानी ट्रीट कर खेतों में डालो। हमने सबसे पहले सुल्तानपुर का पानी जो नदी में गिरता था, एक 8 किलोमीटर पाइपलाइन डाली, उसमें 72 वो मोगे लगाए और पानी खेती को लगाना शुरू किया। अच्छा। और उस 2006 में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम वो नदी को देखने आए, और 2008 में जब फिर दोबारा गए, फिर बोलते कि हम वो देखना चाहते हैं जो आपने ट्रीट करके पानी खेती को लगाना शुरू किया। हमने वो सुल्तानपुर का पानी जो 8 किलोमीटर पाइपलाइन थी, उनको दिखाया कि जिस तरह पानी अपने आप बाई ग्रेविटी खेतों में जा रहा है। सो वो नदी में सुल्तानपुर लोधी, पलाथ, बेगोवाल, टांडा, दसुआ, पलाने की कॉलोनियाँ और जितने भी गाँवों से सबका पानी उसमें गिरता था। अब सभी ट्रीटमेंट प्लांट लग गए और गांव में सीचेवाल मॉडल लग गया, और वो पानी ट्रीट करके अब खेती को लग रहा है। और नदी बेड़ी अब नदी का पानी आप पान भी कर सकते हैं, और नदी के पानी को में स्नान भी कर सकते हैं। आप पानी पी भी सकते हैं। पी भी सकते जो हैं। आप कह रहे थे एक टाइम पे डस्टबिन बन गया था। हाँ, डस्टबिन बन थे। अब बिल्कुल उसका पानी 125 TDS होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बाबा जी देखिए, AI के ज़माने में हम बात करते हैं सीचेवाल मॉडल की, जो कि आपने 90 में किया था। जी, कमाल कर दिया आपने। जी, उस समय बस हमारे गांव की समस्या थी वो, क्योंकि जब समस्या तो टेक्नोलॉजी कहाँ से लाए, आइडिया कहाँ से आया आपको? आइडिया, क्योंकि जरूरत कार्ड की माँ होती है ना, जरूरत थी हमारे गांव। क्योंकि आइडिया तो तब आता कि पंजाब में कहीं होता और कहीं भी नहीं था। हाँ। पानी को शहरों में तो ट्रीटमेंट प्लांट दुनिया भर में बने थे साफ पानी करके, गांव में तो कोई मॉडल ही नहीं था, कोई मॉडल नहीं। अब तक भी सरकार में पूरे भारत में देख लो, कोई मॉडल नहीं गांव के पानी के, अभी तक नहीं है। सीचेवाल मॉडल ही है। जो पंजाब में वो थापर यूनिवर्सिटी ने थापर मॉडल बनाया, वो सीचेवाल मॉडल है। वो थापर यूनिवर्सिटी के लोग वो 17 में हमारे पास आए, सरकार ने कहा कि हम इस मॉडल को अपनाना चाहते हैं, और उन्होंने यूनिवर्सिटी को वो हमारे पास आए, बोले कि बाबा जी आपने जो ये मॉडल बनाया, हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। हम करो, हम तो चाहते हैं सारे पंजाब में हो, पूरी दुनिया में हो।
बोलो कि आप लिख कर दो, हमको लिख देते, हमें कोई इतराज नहीं। कॉपीराइट लिया आपने? कॉपीराइट लिया आपने? नहीं, कॉपीराइट छोड़ दिया। कॉपीराइट इसलिए छोड़ दिया कि सभी होना चाहिए, सभी लोगों को जड़ा है उसको अपनाए। हम ऐसे ही आपको इको बाबा तो नहीं कहते ना? सीचेवाल मॉडल वो बना था 99 में, और सीचेवाल मॉडल 2, सीचेवाल मॉडल 3, हम उसको भी आगे ले गए। अरे वाह, क्या बात है। वो उससे भी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं जो आप अब बना रहे हैं सीचेवाल मॉडल। सीचेवाल जी, मेरे सवाल इतने हैं आपको लेके, लेकिन यहाँ पर ना 90 के दशक की बात आई है, तो अभी पीछे हम डॉक्टर जोहल का भी, सदारा सिंह जोहल का भी इंटरव्यू कर रहा था। उन्होंने भी 90 के दशक में जो हमारी हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, उसकी बात करी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन तो आपने आपकी आंखों देखी होगी जी। तो आपने क्या फर्क देखा, और आपको क्या लगता है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब हम बचपन में, हम जो गांव में पानी के ट्यूबवेल मोटर नहीं होते थे, कुआं होते थे, हमने वो कुआं भी चलाया है। उसमें उस समय ट्रैक्टर नहीं होते थे, बलदों से खेती होती थी, हमने वो बैल से वो भी हल चलाया। और बाद में मोटर अपने इंजन आ गए खेतों में, फिर मोटरें लगनी शुरू हो गई। और पहले हमारे तो होती थी, मूंगफली होती थी, और को बरानी जहाँ पानी भी नहीं लगता था। जब बिजली आई तो लोगों ने वो मिट्टी को निकालकर ऊपर लाल मिट्टी डालकर वो जो खेत बनाए, और वहाँ चोना, धान और कणक की खेती करने शुरू कर दी। तब से पहले तो पानी ऊपर था, 88 में 14 फीट पर पानी था, अब 150 फीट पे में चले गया। वो जो हरित क्रांति आई उसमें इतनी खाद डालनी शुरू कर दी, और पेस्टिसाइड, दूसरे जो हम घातक रसायन उसमें डाले हैं, उसने पानी का, धरती का पानी खराब भी कर दिया। और जो फसल है वो उनका भी, जो हम खा रहे हैं, पशुओं पर भी असर है, और जो हम दूध पी रहे हैं हमारे पर भी असर है। हमने इतने फर्टिलाइजर पंजाब में डाले, क्वांटिटी तो बढ़ा दी, क्वालिटी डाउन होगी। क्योंकि अब किसान रास्ते रोककर एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि हमारे पास क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी है। इतना देर क्वालिटी हो तो दुनिया भर में कर रहा है। हमने वो हरी क्रांति के जरिए पानी मुका लिए, धरती की जो उपजाऊ शक्ति वो खत्म कर दी, और उसको जहरीला कर दिया। ये हरी क्रांति के प्रमाण है। और जो किसान पंजाब बिल्कुल तंदुरुस्त पंजाब था, आज वो बीमारियों में घिर गया, क्योंकि वही जो हमने डाला वही आउटपुट हम खा रहे हैं। बाबा जी, आपने जो काली बेट है उसके बाद आपने जो अपने हाथ में जिम्मा लिया, वो तो जो भी लुधियाना के लोग होंगे वो कहते हैं ये दुनिया में सब हो सकता है, बुड्ढा नाला बुड्ढा हो के ही मर जाएगा, लेकिन आपने उसको जवान बना दिया। ये होना कि वो बुड्ढा नाला नहीं था, वो पवित्र बुड्ढा दरिया था। क्योंकि जिस तरह गुरु नानक पातशाह सुल्तानपुर लोधी 14 साल 9 महीने 13 दिन रहे, इसी तरह गुरु नानक पातशाह 1515 ईस्वी में लुधियाना में गए। और जब लुधियाना में गए और वहाँ लोधियों का राज था, उनको जो उस समय लोधी बादशाह था, उनको खबर मिली, उन्होंने बताया कि आपके राज में कोई पूर्ण फकीर आया हुआ। तो उन्होंने उनको इच्छा जताई कि हम मिलना चाहते हैं। वो पातशाह के पास गए और उन्होंने बेनती की कि हम लुधियाने को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हाँ। और जो दरिया सतलुज है वे जब फ्लड आता है तो वे बहा कर ले जाता है, तो कुछ कृपा कीजिए। गुरु नानक पातशाह ने बोला कि आप प्रजा को इंसाफ दो और इस पर जुल्म मत करो। और जो दरिया है ये 7 कोस पीछे चल जाएगा, 7 कोस पीछे चल जाए, एक कोस 4 किलोमीटर का, इतना पीछे चल जाएगा। और यह बहेगा जरूर, बहेगा बूढ़ा होकर। जो बूढ़ा शब्द दिया ना, वो गुरु नानक पातशाह दिया, बहेगा जरूर पर बूढ़ा होकर। अब इसका फ्लो इतना नहीं होगा कि लुधियाने को बे टॉर्चर करेगा। वहाँ गुरुद्वारा बना है गऊ काट, वहाँ लोग श्रद्धा सत्कार से नमस्कार करने आते हैं। वहाँ घाट बने हुए थे, संगतें स्नान करती थी।
उन्होंने ये वरदान भी दिया कि किसी टाइम लुधियाना दुनिया में इसका नाम होगा। गुरु नानक पातशाह के सभी वचन पूरे हुए, पर लुधियाना निवासियों ने क्या दिया? गंदगी, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, डेयरी का गोहा और प्रदूषित पानी। जो भी किसी से घर में कहीं जगह नहीं मिलती वो बूढ़े दरिया में छोड़ दिया, जो हालत कर दिया। और पिछले साल से हमने देखा, डंपिंग ग्राउंड ही बना दिया। हाँ, पिछले साल से देख, उसमें क्या था, हम ऊपर से उसको साफ करना शुरू किया। उसमें 8 गांव का पानी गिरता था, 7 गांव का रुक गया। और 89 डायरी, 89 डायरी का पानी सीधा गिरता था, वो हमने बंद करवा दिया। उसके बाद 4 कॉलोनियाँ थी, उनका पानी सीधा उसमें गिरता था, वो 225 MLD ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ दिया। उसके आगे आ गई ताजपुर डेयरी कम्प्लेक्स, उससे 200 से ऊपर 250 टन गोहा रोजाना गिरता था। अब उनका थोड़ा प्रॉब्लम रह गई है, बाकी बंद हो चुका। और 275 MLD पानी जो सीधा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गिरता था, वो सभी बंद हो गया, कहीं भी सीधा पानी नहीं गिरता। और उसमें हैबोवाल डेयरी कम्प्लेक्स है, 400 टन गोहा गोबर वोश में जाता था, वो भी अब जरा टेंडर मतलब ये आपकी लिस्ट तो खत्म ही नहीं हो रही है। हाँ, नहीं, अभी भी जड़े हुन नीचे वाले कुछ गाँव उनका रहता, उन पर हुन पूरा काम। 14 किलोमीटर पहले पिछली बैसाखी में पूखड़ी गांव में बैसाखी का मेला हुआ था। अब जहाँ पर लुधियाना एंटर करता, वहाँ तक स्वच्छ पानी पहुँच चुका, और उससे आगे शहर पड़ता, शहर में वो अभी प्रॉब्लम काम चलता। वो पानी जो 3,500 TDS था, अब 700 TDS पर पहुँच गया। सीचेवाल जी, अब मेरा जो अगला सवाल है वो पॉलिटिशियन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा आम आदमी पार्टी बलबीर सिंह सीचेवाल से है। आपने ये सब किया, अब आप सियासत में आ गए हैं, आप जो पंजाब की रूलिंग पार्टी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या आप ये वादा या मैं कहती हूँ जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ ये वादा का आधा भी हो जाए ना तो वो भी बहुत बड़ी बात हो, तो क्या आपको लगता है कि बुड्ढा दरिया दोबारा से पीने लायक हो जाएगा? अब तक जो जहाँ पर लुधियाना आता वहाँ अब तक पीने लायक हो गया, और लुधियाने के बीच 14 किलोमीटर है, उसमें फर्क है, वहाँ काम चल रहा है। आने वाले हम तो क्योंकि पीने लायक इसीलिए वहाँ तक नहीं हो सकता क्योंकि जो ट्रीटेड पानी उसमें गिर रहा है, जो ट्रीटेड पानी उसमें है 225 MLD का। हाँ, जितना देर हमने वही सरकार को बोला है कि ये ट्रीटेड पानी भी दरिया में नहीं करना चाहिए, वे पूरा ट्रीट होकर जो इंडस्ट्री है उसको रीयूज करे। अच्छा। और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ये ट्रीट करके पानी खेती को दे, और पानी पूरा ट्रीट हो। जब ये ट्रीट नहीं होगा तो किसान नहीं लेगा। उस पर सरकार ने 1100 करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट बनाया कि दरिया के एक साइड से वो पानी एक पाइपलाइन में जाए, और एक पुराना बुड्ढा दरिया है पहले और दिशा में बहता था, उनकी ज़मीन भी है, वो उसमें पानी जाए और आखिर तक जो किसानों को भी मिले, और लास्ट में जो बचे वो दरिया सतलुज में चले जाए। सो हमने वो प्रपोजल दिया, जब वो हो जाएगा फिर पानी पीने लायक भी होगा। जितना देर वो नहीं होता पानी खेती के लायक जड़ा है हो जाएगा, पर जहाँ तक शहर की एंट्री है वहाँ तक पीने जोग भी हो जाएगा। तो बलबीर सिंह सीचेवाल जब पंजाब और सीचेवाल का दायित्व लेके राज्यसभा में जाते हैं तो कौन से 2-3 अहम मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि आपके दिल के करीब है और इनको तो मैं पास करवा के रहूँगा और लागू करवा के रहूँगा? क्योंकि हमारा विषय एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट पर और वो समाज की जो समस्या है, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, हम सभी पर अपना 0 आवर भी लगाते हैं, स्पेशल मेंशन भी लगाते हैं। और जो भी समाज के लिए बेहतर हमें आते हैं, सवाल आते हैं, और उस पर कोई ऐहो जे जो लोग लेकर आते हैं अपने पास, हम सबकी सुनते हैं। और जो बाहर विदेशों में हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, लड़कियां फंसी हुई हैं,
उनको हमने काफ़ी जड़ा है। तकरीबन 140 लड़कियां जो विदेशों में फंसी हुई थी वो वापस ले आंदे, और 80 से ऊपर जड़े लोग आ वो 50 डेड बॉडियां जो बाहर चढ़ाई करके, और जो भी समाज में क्या ज़रूरत है, हम कहाँ लोगों के साथ खड़ सकते हैं, हम हर वेले अवेलेबल हैं। तो बलबीर सिंह सीचेवाल, जिनको मैं दोबारा बताना चाहूँगी इको मैन, हीरो ऑफ एनवायरनमेंट, उनकी तरफ से जो हमारा पंजाब का युवा वर्ग है जी जो एक खास डिग्री के पीछे भाग रहा है, और वो डिग्री है आइल्स की, जी कि अपा बाहर जाना है, ठीक है, सानू की 12वीं कितना तो बाहर चले जाओ, उनके लिए आपका क्या खास पैगाम है? वो यह है कि जो कुछ उनको उनकी लोगों की जो देख रहे हैं, उनके पीछे लगे हुए कि बस वहाँ ये है वहाँ वो है, पर अब बाहर से भी वापस आने शुरू हो गए। बिल्कुल, घर जो Reverse, हम तरक्की इस धरती पर रह कर सकते हैं, हो सकता बाहर ना कर पाए, क्योंकि जहाँ तो हम कोई जहाँ काम करना, हमारे पास हमारा परिवार है, समाज है, हमारे रिश्तेदार है हमारी सपोर्ट के लिए, बाहर कौन होगा? कोई नहीं होगा। सो इस वास्ते जिसने काम करना पंजाब में और इस धरती में भी बहुत काम सक्सेसफुल हो सकते हैं, बड़ा बढ़िया अपना काम चला सकते हैं, बढ़िया रोटी खा सकते हैं। ये तो एक भेड़ चाल जिसको बोलते हैं वो भी गया, हमने भी जाना है इधर, वो हटते जाते, जब जो कनाडा में हाल हो रहा है, जो अमेरिका में हाल हो रहा है, धबके मार रहे हैं, बांध कर भेज रहे हैं, क्या 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 उससे क्या लेना देना। हमें अब नौजवान इसको समझना शुरू कर दिया। पहले तो एक होड़ लगी थी कि हम आईलेट्स करेंगे, आईलेट्स सेंटर पंजाब में बंद हो चुके हैं। अच्छा, आधे से भी ज़्यादा बंद हो चुके हैं, क्योंकि बच्चे जा नहीं रहे, क्योंकि जो उनका भविष्य दिख रहा, क्योंकि बाहर जब वर्क परमिट समाप्त हो जाता, पढ़ाई समाप्त हो, कहते चले आपको आगे वर्क परमिट नहीं मिलेगा, तो जाते तो रहने के लिए, वर्क परमिट के लिए तो जाते ही नहीं। जब वो नहीं मिलेगा तो फिर वापस ही आएंगे, क्या करेंगे? वहाँ 2 नंबर में रहेंगे तो फिर और गलत हो जाएगा, बिल्कुल डंकी लगा के हाँ। जाना। सो इस वास्ते हम नौजवानों को यही करना चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई, जो जितनी सस्ती पढ़ाई इंडिया में है और किसी मुल्क में नहीं, हाँ, पढ़ कर जाए, दुनिया भर में आपकी वैल्यू होगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर दुनिया भर में है, अब टेक्निकल लाइन में दुनिया भर में है, आप सीख कर जाए, पढ़ कर जाए, ना कि +2 करके बाहर दौड़े, उसके लिए उसका अभी अच्छा नहीं है। क्योंकि जो देख रहे हैं, रोड़ रहे हमारे बच्चे, लड़कियां बाहर रोड़ रही है, वो अच्छी बात है। तो सीचेवाला जी, आपका जो अगला विजन है एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, जो आप पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगला आप अपना विजन कैसे देखते हैं? विजन हमारा यही है कि पहली बात तो हम हवा, पानी और धरती को बचाने का, वो कला अकेला पंजाब नहीं, और पूरे भारत में जहाँ भी हम कुछ कर सकते हैं उसके लिए हमारी है। दूसरा एजुकेशन है, हमने स्कूल कॉलेज चला रहे हैं। तीसरा समाज में जो सेवा के कार्य, उन पर हमारा केंद्रित रहोगे। को पंजाब की समस्या, चाहे वो किसानों की समस्या, चाहे मजदूरों की समस्या, चाहे किसी भी वर्ग की है, हम उन पर ध्यान देते हैं कि जो भी हमारे पास आता है, हम उसका मुद्दा संसद में भी उठाते हैं और समाज में भी उठाते हैं। क्या बात है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हम चाहेंगे कि गुरु नानक जी की कृपा से आप आपका जो मिशन है उसको पूर्णतः लागू करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल।